हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्विक रिवीजन करेंगे, जितना भी हो पाएगा, है ना। 20 से 25 मिनट की वीडियो में जितना भी चैप्टर आपका हो पाएगा उतना मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और कहने को तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन करा दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है एक्चुअल में। तो चलो ध्यान से देखना कि आपने देखा होगा कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, या कह सकते हैं चालक तार है। और चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाएगा, तब यह एज ए मैग्नेट काम करेगा। कैसे काम करेगा भाई? मैग्नेट के तरीके से बिहेव करेगा, ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। तो इसीलिए इसी इफेक्ट को या इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी अगर डेफिनेशन हम बोलना चाहिए, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इज दैट क्लियर? ये थोड़ी सी डेफिनेशन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताने की, ठीक है। अब आगे हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले भी पता किसने लगाया था कि जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो किया जाता है तब वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या तो ये कैसे पता लगाया? सबसे पहले पता लगाया ये ओर्स्टेड ने। किसने पता लगाया भाई? ओर्स्टेड ने पता लगाया इस बात का। ओर्स्टेड ने क्या किया, एक सर्किट लिया, और एक सर्किट लगाकर उसमें क्या कर दी, करंट फ्लो कर दी। सर्किट में करंट फ्लो कर दी। आई होप आपने इस चैप्टर से पहले जो इलेक्ट्रिक करंट है, इससे पहले का चैप्टर आपके सिलेबस में, उसका रिवीजन किया होगा। इसमें से करंट फ्लो कर दी। करंट फ्लो करने के बाद यह बल्ब ग्लो करने लग गया। अब ओर्स्टेड क्या किया, इसके पास लेके गया कंपास को। किसको लेके गया भाई? कंपास को लेके गया। किसके पास? इस तार के पास जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था। और जैसे ये इस कंपास को इसके नजदीक लेके गया तो ये जो नीडल है कंपास की, इसने क्या कर दिया भाई? डिफ्लेक्शन शो कर दिया, है ना। हिंदी में कहें तो विक्षेपण शो कर दिया। अपनी स्थिति से विक्षेपित होने लग गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वायर में ऐसा कुछ तो है जो इस मैग्नेटिक नीडल को, कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको अपनी पोजीशन से हटा रहा है। अब एक चीज अगर हम समझे तो एक मैग्नेट को एक दूसरी मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकती है। एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट ही उसकी पोजीशन से हटा सकती है। अगर हम आयरन के पास मैग्नेट को लेके जाएं, मैग्नेट को लेकर जाए तो मैग्नेट जो है आयरन को अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन इस मैग्नेट को अपनी पोजीशन से हटाना है, हिलाना है, तो दूसरी मैग्नेट इसके पास लानी पड़ेगी, दूसरी चुंबक इसके पास लानी पड़ेगी। और जब दूसरी मैग्नेट इसके पास आ जाएगी तब यह अपनी पोजीशन को बदल लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपास की नीडल किसकी बनी हुई होती है भाई? मैग्नेट की बनी हुई होती है कंपास की नीडल। और तो कंपास की नीडल को अगर कोई डिफ्लेक्ट कर रहा है तो यहां पे क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड है। एक चीज और हुई कि जैसे भाई इस क्षेत्र से साइड में लेके गए, जैसे देखो हम नजदीक आ रहे हैं, एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है। जैसे मान लो ये एरिया है और यहाँ पे कंपास की नीडल है, कंपास है, तो जैसे इस एरिया के अंदर इंटर होते तब यह डिफ्लेक्शन शो करती है, और जब इस एरिया के जैसे बाहर निकल जाते हैं तब यह डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके चारों ओर एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर किसी भी कंपास की नीडल को, या कह सकते हैं जब जिसमें किसी भी मैग्नेट को लेकर आ जाएगा तो वह अपनी पोजीशन को बदलेगी। इसके अंदर किसी भी मैग्नेट को लाया जाएगा तो वह अपनी पोजीशन को बदलेगी। इसका मतलब ये हुआ। आई बात समझ में?
तो जब नजदीक लेके आया तो डिफ्लेक्शन शो कर दिया, इसका मतलब इसके चारों ओर ऐसा कोई फील्ड है जो मैग्नेट को हटा रहा है, और मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस फील्ड को नाम क्या दिया गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो यहां से ओर्स्टेड ने एक बात हमें बता दी कि किसी भी कोई भी कंडक्टिंग वायर है या किसी भी सर्किट में जो वायर होता है या जो कंडक्टर होता है, जब उसमें से करंट फ्लो की जाती है तब वह मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, और इसी को कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसने बता दिया इसके चारों ओर एक फील्ड होता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? यहां तक ओर्स्टेड ने बातें बताई थी। अच्छा, फिर इसके बाद में हमें यह समस्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट किसको, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे। अब अगर आपके दिमाग में आए तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हम किसको कहेंगे, तो कह देंगे कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वह क्षेत्र, द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इन विच द अदर मैग्नेट फील्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, दूसरी कोई चुंबक आने पर वह अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का अनुभव करती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉरी उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण देखने को मिलता है चुंबकीय क्षेत्र। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं ये पता लगाना था भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी हैं। कंडक्टर की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं बार मैग्नेट की। किसकी भाई, बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं। बार मैग्नेट, छड़ चुंबक। छड़ चुंबक की अगर बात करते हैं तो छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा, आप इस चीज के बारे में परिचित होंगे कि किसी भी मैग्नेट का दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो ऐसे जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है भाई। ठीक है, नॉर्थ पोल मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैग्नेट के अगर बाहर की बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ आएंगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहीं से हम इनकी प्रॉपर्टीज बनाएंगे। देखो यहाँ पे आपके पास सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे के नजदीक दिख रही हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जहां पे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होंगी, जहां पे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर होंगी, मतलब ये जो एरिया होगा यहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा देखो, मैग्नेट के अंदर इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी, और मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। क्लियर है इतना? ये यहाँ पे मैंने देखो कितनी प्रॉपर्टी बता दी। पहली प्रॉपर्टी नजदीक होंगी, स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी प्रॉपर्टी दूर होंगे, वीक होगा। तीसरी प्रॉपर्टी मैग्नेट के अंदर, सॉरी मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेट के अंदर इनके जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। चौथी प्रॉपर्टी, और पांचवी प्रॉपर्टी ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, या कह सकते हैं कि ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
क्यों? क्योंकि यदि ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी, जैसे मान लो ये इंटरसेक्ट करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से आई, एक इधर से आई और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, तो इस पॉइंट पर इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because at the intersecting point the magnetic field had two directions. This is not possible. विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ 5-6 प्रॉपर्टी बताई है मैंने आपको, फिर से रिपीट कर देता हूं। जहां पे नजदीक होंगी वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पे दूर होंगी वहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहने का मतलब कि पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और मैग्नेट के बीच की अगर बात करें तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, ठीक है। मैग्नेट के बाहर इनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल होगी और मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल होगी। 4 प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। इधर क्लियर? क्लियर भाई यहां तक सभी को? चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ओस्टेड ने जो बताया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी डायरेक्शंस का कैसे पता लगा, कैसे पता लगा कि होता कैसे है। ये बता दिया उसने कि होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसा होता है। तो उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक पेपर लिया गया, एक पेपर के अंदर क्या कर दिया, एक होल कर दिया और उस होल से पास कर दिया किसको? वायर को। उस होल से वायर को पास कर दिया और इस वायर में क्या फ्लो कर दी? करंट फ्लो कर दी। तो और इस पेपर के ऊपर क्या किया उन्होंने? छोटे छोटे पार्टिकल्स आयरन के या कह सकते हैं रस्ट के पार्टिकल ले लिए। रस्ट के पार्टिकल लेकर छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर कागज के ऊपर मतलब स्प्रेड कर दिए, छिड़क दिए, है ना। छिड़कने के बाद यहाँ पे जैसे इसमें करंट फ्लो किया गया, या कह सकते हैं जैसे इसको सर्किट से जोड़ दिया, प्लस माइनस, क्लियर है? ये की हो गई, ये माइनस प्लस, ये बैटरी हो गई आपके पास और ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई यहाँ पे, और ये बल्ब ग्लो करने लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जैसे इसमें से करंट फ्लो हुआ तब ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स थे, उन्होंने एक ऐसे सर्कुलर शेप ले ली, सर्किल के रूप में वो आकर सेटल डाउन हो गई, सेटल हो गई, स्टेबल हो गए। कहने का मतलब सर्किल के रूप में, है ना, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में, कह सकते हैं कि सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में, कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में वो आकर रुक गई। सेकेंडरी वर्तों के रूप में आ गए, बन गए। तो हमें पता चल गया कि किसी भी किसी भी कंडक्टिंग वायर के चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल, है ना, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर के चारों ओर। ये निष्कर्ष निकाल लगे। फिर जैसे ही एक कंप्लीट हुआ कि भाई सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर आया डायरेक्शन का कि भाई दिशा क्या होती है, दिशा क्या होती है। अब दिशा पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करेंगे। राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम में क्या बताया गया है कि अगर किसी भी वायर को हम अपने राइट हैंड में पकड़े और जो अंगूठा है वो डायरेक्शन में हो, धारा की दिशा में, किसी भी कंडक्टिंग वायर को, मान लो ये हमने कंडक्टिंग वायर पकड़ रखा है और कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब है। तो ऐसे, तो जैसे हम उसको पकड़ते हैं तो जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन को, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, जो फोल्डिंग फिंगर्स हैं, फोल्ड की हुई फिंगर्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। जैसे मान लो अगर करंट इधर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा इसके चारों ओर, ऐसे ऐसे, ठीक है। अरे बात समझ। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है
करंट नीचे की तरफ जा रहा है, अगर हम थंब को उल्टा कर दें, करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर ऐसे घूमेगा, उल्टा, डायरेक्शन चेंज हो गई। यहां से एक बात और पता लगी कि जैसे ही किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज की जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। बहुत बड़ा निष्कर्ष निकला था कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो अगर इसमें यहाँ पे ये वायर है, इसको अगर हम ऐसे पकड़े तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से तो अंदर जाएगा और इधर से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर हम इसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दे, करंट की डायरेक्शन, ये जो है करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ कर दी जाए तो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। यहाँ से पता चला डायरेक्शन का, सारी चीजें पता चल गई। मैग्नेटिक फील्ड होता है पता चल गया, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में होता है ये पता चल गया। फिर आगे ये भी पता चल गया कि डायरेक्शन क्या होती है, इस चीज का भी हमें पता यहाँ पे लग चुका है। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ गए होंगे यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास बात आती है मैग्नेट की प्रॉपर्टी। हमने पढ़ ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया, ठीक है भाई। अच्छा, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ये भी पढ़ लिया, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में होता है ये भी पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा डिस्कशन को और फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी और इन पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। जैसे देखो मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो ऊपर की तरफ इसमें करंट जा रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे पकड़े तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, यहाँ पे बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा इसको बना देते हैं तो ये इस पॉइंट के ऊपर अगर P की बात करें और इस पॉइंट की अगर Q की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शंस अलग अलग होंगी। यहाँ पे इनवर्ड होगी, यहाँ पे आउटवर्ड होगी, कह सकते हैं अंदर की ओर, सॉरी अंदर की ओर, और यहाँ पे क्या होगी भाई, बाहर की ओर, बाहर की ओर। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास अंदर की ओर, यहाँ पे हो जाएगा बाहर की ओर, ये अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जहां पे डायरेक्शन अंदर की तरफ दर्शाई जाती है वहां पे क्रॉस दर्शाया जाता है, और जहां पे डायरेक्शन बाहर की तरफ दर्शाई जाती है वहां पे डॉट दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जहां पे डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर टू पेपर प्लेन इनवर्ड है ना, तो ये यहाँ पे क्रॉस दर्शाया जाएगा, और इधर बाहर की तरफ जहां पे होती है वहां पे डॉट दर्शाया जाएगा। अच्छा, जैसे ही हम इसमें डायरेक्शन बदल देते हैं, हम इधर आ जाते हैं भाई, करंट आ गया नीचे की तरफ, तो इधर आ जाएगा आपके पास क्रॉस है ना, और इधर आ जाएगा आपके पास डॉट। क्लियर है भाई? क्लियर है? देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, और थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ से उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है, इधर उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी, और इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी। इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। क्लियर है? ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है भाई? चलो अब बात करते हैं किसी भी सर्कुलर कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किसी भी सर्कुलर कोइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसकी बात करते हैं। चलिए आगे चलो, अगर हम बात कर लें किसी भी सर्कुलर कोइल, जैसे सोलेनॉइड की बात करते हैं, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड परिनालिका, परिनालिका की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी तांबे के तारों को लेकर इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम ऐसे सर्किल के रूप में लपेट देते हैं तो हमारे पास बन गई सोलेनॉइड परिनालिका, और इसको जोड़ देंगे हम किसी भी
माइनस प्लस इधर चली जाएगी डायरेक्शन और इधर ये इधर आ जाएगा। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, जब ये इधर जा रही तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी नीचे, इधर होगी ऊपर, फिर से इधर आएगी ऐसे, देखो घूमकर जहाँ पे ये सर्किल आ रहा है ये डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे इधर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर काट लूँ तो इधर मेरे पास डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, इधर डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। क्लियर है? अच्छा मैं इधर से देखूं तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इधर बना लेते हैं भैया, इधर बना लेंगे इस साइड वाला, इधर बना लेते हैं इस साइड वाला, और इधर बना लेंगे इस साइड वाला। तो इस साइड वाले में डायरेक्शन आपको इधर नीचे की तरफ, इधर ऊपर की तरफ दिखाई देगी, और इस साइड वाले में आपको डायरेक्शन इधर ऊपर और इधर नीचे की तरफ दिखाई देगी। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, जब मैं इसको ऑब्जर्व करूं इस साइड से तो मेरे को इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी, क्लॉकवाइज ऐसे घूमती हुई दिखेगी घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। आई बात समझ? अब जब मैं इस सोलेनोइड के इस साइड में जाकर देखूंगा तब यह मेरे को एंटी क्लॉकवाइज या कह सकते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो वह साउथ पोल की तरह काम करता है। किसकी तरह भाई? साउथ पोल, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट होता है, कह सकते हैं एस हो जाएगा आपके पास, एस हो जाएगा। और यह जब एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तब आपके पास होगा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, तब हो जाएगा आपके पास भाई नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के दिशा में। तो जब घड़ी के दिशा में होती है तब वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में होती है तब नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। मतलब सोलेनोइड में ये जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो कह सकते हैं कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह एक बार मैग्नेट की तरीके से होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होगा भाई, जैसा हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था, जैसा हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनोइड का। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके डायरेक्शंस बदल जाएंगे भाई। यहाँ पे डायरेक्शन ये रहेगी नॉर्थ से साउथ, इस साइड में आएगी, वहां पे कैसे जा रही थी? इधर जा रही थी। ठीक है, और अंदर हो जाएंगी इनकी डायरेक्शन ये। क्लियर है? अंदर हो जाएगी इनकी डायरेक्शन ये। और कहा जाता है कि सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। सोलेनोइड के अंदर जो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से कह सकते हैं कि सोलेनोइड का उपयोग कैसे किया जाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सोलेनोइड का उपयोग कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सोलेनोइड का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सोलेनोइड का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह डिपेंड किस पे कर सकता है? पहली बात तो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ही सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वह स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अच्छा, दूसरा है इनकी रेडियस, सर्किल जितनी छोटी होगी, ये जो कोयल है जितनी छोटी होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और तीसरी बात है अगर इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन रॉड प्लेस कर दें, रख दें, तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इससे अगला टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दें, जो बीच में खाली जगह है वहां पे सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दें, तो वह हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेम प्रोसेस चलेगी, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें डिपेंड करेगा, रेडियस उसमें डिपेंड करेगा। सॉफ्ट आयरन रॉड रखते ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगती है। कौन भाई? सोलेनोइड, प्रणालिका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप एक दो टॉपिक बचा भी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करवा देंगे। अगली कभी वीडियो आएगी सिलेबस के साथ रिवाइज करवा दिया जाएगा आपको। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने करवा दिए हैं। एक चीज़ और बचती है इसमें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? देखो ध्यान से यहाँ पे, अब थंब को, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे। परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर दिया, वहां पे ध्यान से देखो, जो हमने राइट हैंड थंब रूल लिखा था ना, राइट हैंड थंब रूल, वो
पता लगाते हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। और जो मैं यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूँ उसमें हम पता लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाया जाता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का पता लगेगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो एफ बी आई, ये एक चीज याद रखेंगे, एफ बी आई, जैसे सीबीआई नहीं होता वैसे एफ बी आई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर देंगे, ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर देंगे। तो परपेंडिकुलर स्ट्रेच करने के बाद यदि जो फोर फिंगर है वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, मिडल फिंगर है करंट की डायरेक्शन को शो करती है, तो थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, चुंबकीय बल की डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड thumb perpendicular to each other, then if the forefinger represent the direction of magnetic field, middle finger represent the direction of current, then the thumb represent the direction of magnetic force। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो थंब मतलब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये था आपके पास फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लगभग रिवीजन हमारा हो चुका है। इसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टॉपिक अगर कोई बचा है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करवा दिया जाएगा, नो टेंशन, ठीक है भाई बच्चों। तो आज मदर्स डे था, आप सभी को सबसे पहले तो मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ऊपर अपने माता का पिता का आशीर्वाद बना रहे। तो मदर्स डे के ऊपर मतलब सभी लोग स्टेटस वगैरह लगा रहे थे। जैसे मैं सुबह उठा तो सब लोग स्टेटस लगा रहे, मदर्स डे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें तो पूरी साल उन्होंने एक बार भी मदर का स्टेटस नहीं लगाया। अपनी फ़ोटो ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, है ना, किसी भी तरीके से स्टेटस लगाते रहे मदर का, खुद का। पूरी साल मदर को याद नहीं किया। और जैसे ही अभी मदर डे आया, सभी लोग मदर्स डे पे मदर का स्टेटस लगा रहे, है ना, स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। मतलब क्या सारांश निकलता है उसका, क्या वो दिखावा कर रहे हैं वो वहाँ पे, है ना। भावना जो होती है, प्रेम जो होता है वो दिल से किया जाता है, दिल की भावनाओं से किया जाता है। अगर आप पेरेंट्स की, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो स्टेटस पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटस पे दिखाने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, ठीक है। और भगवान करे आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहे। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा आपको कि ज़्यादा लंबा समय उनके पास नहीं है भाई, है ना। माता पिता के साथ पास जो है वो बहुत कम समय बचा है। तो आप अच्छे से अच्छी मेहनत करके उनको एक अच्छी ऊंचाई तक या सक्सेस होकर उनको दिखा दो। समय का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब कौन इंसान आपका साथ छोड़ जाए। मैं तो यही कामना करूँगा कि आपके साथ आपके माता पिता का जो साथ है वो बना रहे, आपके ऊपर सदा उनका हाथ रहे। लेकिन प्रकृति है भाई, जाना सभी को है। तो जल्दी से जल्दी सक्सेस होकर उनको उनकी आंखों के सामने, उनकी नज़रों के सामने आप एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो उनको जो उनकी आत्मा जो है आसानी से जो पंच तत्व में विलीन हो पाएगी। कहने का मतलब यही है कि बस पढ़ो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो और उनके सपनों के लिए जियो, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी सक्सेस हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास काफ़ी समय है, मैं सक्सेस हो जाऊंगा आराम से, 5 साल 10 साल लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ बहुत गलत है। उसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ आपको, है ना। तो माता जी के ऊपर कुछ लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा कि बस मेरी माँ को ही मैंने मेरी किस्मत के धागे में उम्मीद के मोती पिरोते हुए देखा है। कि बस मेरी माँ को ही मैंने मेरी किस्मत के धागे में उम्मीद के मोती पिरोते हुए देखा है। बहुत बार उसको मेरी फिक्र में छुप कर रोते हुए देखा है। बस अब फिक्र मत कर माँ, तेरे इन आँखों के मोतियों का एक भी कतरा जाया नहीं होने दूंगा। कि फिक्र मत कर माँ, तेरी इन आँखों के मोतियों का एक भी कतरा जाया नहीं होने दूंगा। अब थोड़ा संभालना आ गया है खुद को, अब थोड़ा संभालना आ गया है खुद को। अब मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। अपने पेरेंट्स से एक ही वादा करो कि कोई भी काम ऐसा ज़िंदगी में नहीं करोगे आप जिससे उनकी आंखों में आंसू आए, उनकी नज़र झुक जाए। कोई भी काम आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है भाई। तो सबको फिर से हैप्पी मदर्स डे। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ बढ़िया ज़िंदगी जियो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।